अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ख़वातीन से मुताल्लिक़ एक के बाद एक सख्त फैसले कर रही है। आपने यकीनन ये सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, देयर वाज एन अपरोर। पहले ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी लगाई गई, जिस पर अफगान तालिबात ने एहतजाज भी किया और पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत भी की। और अब तालिबान ने तमाम गैर सरकारी तंजीमों में ख़वातीन के काम पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हमें नज़र नहीं आए। जो जवाब पेश किया गया है वो ये है कि NGOs की ख़वातीन हिजाब नहीं करती। ये जवाब है। और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पहले भी ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के फ़ैसले की मज़म्मत की है और इसे इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया है। और अब भी जमात का मौक़िफ़ है कि ख़वातीन पर मुलाजमत के दरवाज़े बंद करना गलत फ़ैसला है। रहनुमा जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। पूरी दुनिया से इस सिलसिले में आवाज़ उठ रही है, लेकिन क्या करें कि अफ़गानिस्तान में जो करता धरता है उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही और शायद ना ही रेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर जिस तरह की अब ताज़ा पाबंदियों की लहर सामने आई है, पूरी दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है, आपने भी इसकी मजम्मत की। आपकी नज़र में ख़वातीन की तालीम और रोज़गार को रोकना क्यों गलत है और क्या माशरे पर इसके असरात मुरतब होंगे? देखें, इस्लाम में इल्म को फ़र्ज किया गया है और इस्लाम में इल्म की ये तकसीम नहीं है कि ये दुनियावी इल्म है और ये दीनी इल्म है। इसी तरह फ़र्ज जो है तो सब पे फ़र्ज है, मर्दों पे भी फ़र्ज है, औरतों में भी फ़र्ज है। अब ख़वातीन को अगर आप देख लें तो ये हमारी आबादी का 50% है। रिसेंटली OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने जद्दा से प्रेस रिलीज जारी किया था कुछ अर्से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 73 करोड़ अफराद उम्मत मुस्लिमा में अनपढ़ हैं, जिसकी अक्सरियत ख़वातीन की है। इसलिए इस्लाम ने भी इसकी तालीम दी है और आज के वक्त के हमारी ज़रूरत है, हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और नई नस्ल की तरबियत के लिए, नई नस्ल की शख्सियत साजी के लिए तालीम याफ्ता माओं की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उनके इस इक़दाम से इत्तेफाक नहीं करता और मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो रिव्यू कर लें और इसकी इजाज़त दे दें। हमें खुशी हुई है कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि तालिबान अपने हर कदम का जवाब ये बताते हैं कि इस्लामी शरई हुकूमत में ऐसा ही होता है, ये उनका कहना है। तो जमात इस्लामी भी इस्लामी शरई हुकूमत की जिद्दोजहद का बता रही है। ख़वातीन से मुतालिक तालिबान का ये रवैया क्या शरई है या इसकी कोई आपको लगता है कि कल्चरल वजह है और इसलिए वो ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस्लाम में तो इस्लाम पहली वही जो आई है तो उसमें इक़रा की, पढ़ने की किताब का जिक्र है, उसमें कलम का जिक्र है, उसमें अल्लमल इंसान मालम यालम रिसर्च का जिक्र है। और इस्लाम दरअसल एक इल्मी तहरीक थी जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं थी, जिन्स की कोई कैद नहीं थी, सबके लिए पर्दा जो है लाजिम था। और मैंने अपनी ट्वीट में भी ये कहा कि देखिए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके बारे में किबार सहाबा कहते हैं कि वो अपने ज़माने में कुरान के इल्म की, हलाल और हराम की, नसब नामों की, तिब की और शेर व शायरी की सबसे बड़ी आलिमा थी। तो इसका कोई इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उनको खत लिखा है कि अगर आप चाहते हैं तो आप सेपरेशन कर ले क्लास के अंदर, आप हंगामी तौर पर कुछ इकदाम कर ले, लेकिन आप कम से कम ख़वातीन को, लड़कियों को तालीम से, इल्म के हिसूल से इससे ना रोके। तो मैं समझता हूँ ये एक कल्चरल इशू जिसका आपने बताया उसका है, वरना OIC ने भी उनको रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान के उलमा ने भी रिक्वेस्ट की है, सऊदी अरब ने भी की है, अमारात ने भी की है। पूरी उम्मत मुस्लिमा उनको कह रहे हैं कि भाई इसको रिव्यू कर लें और हंगामी तौर पर अगर आप समझते हैं कि कुछ इकदाम करनी चाहिए तो वो इकदाम करें, लेकिन तालीम के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। तालीम पर पाबंदी हल नहीं है, इसके लिए अल्टरनेट ढूंढ लें। जो आपके रिजर्वेशन हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका इलाज तालीम के ऊपर पाबंदी नहीं है। बताइएगा अब सेनेटर साहब कि अब अफ़गान तालिबान के इन इक़दाम पर पूरी दुनिया को एतराज़ है, सभी समझते हैं कि ख़वातीन पर ऐसी पाबंदियाँ जायज़ नहीं है, तो हल क्या है? क्या तालिबान को मनाया, समझाया जा सकता है कि वो जो कर रहे हैं उसमें नरमी लाएं, वो गलत कर रहे हैं?
मेरा ख्याल यह है कि इसमें OIC को बड़ा बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए और उन लोगों को जिनका इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, जैसे सऊदी अरब है, अमारात हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, तो OIC को भी उलमा का और स्कॉलर्स का एक वफद भेजना चाहिए। और बिलखसूस ये जो 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, अमारात और सऊदी अरब, ये 5 ममालिक, इनको इनके उलमा और इनकी हुकूमतों को भी वहाँ पे उनको इंगेज करना चाहिए। इसी तरह वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों के बुनियाद पर अगर आप उनके ऊपर मजीद पाबंदियां लगाएंगे, उनको आइसोलेशन की तरफ ले जाएंगे, तो मसला और खराब होगा। मसला उनके ऊपर पाबंदियों का भी और उनको आइसोलेशन और दीवार से लगाने का नहीं, उनको इंगेज करने का है। उनको इंगेज करो, उनके साथ डायलॉग करो, उनको कायल करो, ताकि उसके नतीजे में वो इस पूरे चीजों को वो रिव्यू कर सके। तो मैं समझता हूँ OIC का और फिर खसूसन इन 5 ममालिक का और उनके आम स्कॉलर जो आलम इस्लाम के, उनकी जिम्मेदारी है कि उस हवाले से तालिबान को इंगेज करें, उनके साथ बात करें और इस फैसले पर उनको रिव्यू करें। बहुत दुख होता है जब मैं यूनिवर्सिटी के तालिबात को देखता हूं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, वो रोज आते हैं, वो बंद दरवाजों के सामने खड़े होते हैं, वो रोते हैं, उनकी जो हालत है वो देखी नहीं जाती। मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है, उसको रिव्यू करना चाहिए। दुख तो होता है, ट्रॉमा भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमसे बात करने का।